दोस्तों, यदि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 कितने टाइप के टिकट्स अवेलेबल है, नंबर 2 इन टिकट्स में क्या क्या शामिल है, नंबर 3 कौन सी टिकट आपको लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल डिलाइट्स में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में और आपको करवाने वाला हूं आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट। तो दोस्तों, बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक से एक रोचक जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट किशोर और आप देखना चालू कर चुके हो आपका अपना फेवरेट चैनल ट्रैवल डिलाइट्स। गुजरात के वडोदरा शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एकता नगर, जहां पर बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए देश भर से लोग गुजरात के एकता नगर में आते हैं। यदि आप एकता नगर में अपने परिवार के साथ छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो आपको इस प्रतिमा को देखने के लिए कौन सी टिकट लेना चाहिए, इसका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रैवल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सरदार सरोवर डैम एकता नगर गुजरात के ठीक सामने बनी यह गगनचुंबी प्रतिमा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंगलवार से रविवार प्रतिदिन सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 6 बजे तक बंद होता है। याद रहे दोस्तों, सोमवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेंटेनेंस वर्क के लिए बंद रहता है। हां, लेकिन यदि सार्वजनिक अवकाश है, पब्लिक हॉलिडेज हो, तो सोमवार को भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुला रहता है, जिसकी पुष्टि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। यदि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना चाहते हैं तो आपको एंट्री टिकट लेनी होगी। यहां पर 3 टाइप की एंट्री टिकट्स मिलती है। नंबर 1 नॉर्मल एंट्री टिकट, दूसरी है विविंग गैलरी टिकट और तीसरी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सप्रेस एंट्री टिकट। ये तीनों टाइप के टिकट आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। पहला है ऑफलाइन मोड, जो कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो कैंपस एरिया है वहां जाकर खरीद सकते हैं, और दूसरा है ऑनलाइन टिकट, जो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। ऑफलाइन मोड की टिकट जो होती है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस एरिया में ही मिलेगी, और वो टिकट उसी दिन का मिलेगा यदि अवेलेबल है तो, यानी एडवांस में आप बुक नहीं करा सकते हैं ऑफलाइन टिकट। लेकिन ऑनलाइन टिकट आप अपनी सुविधा के अनुसार एडवांस में बुक कर सकते हैं। जब आपका प्रोग्राम है उसके अनुसार आप पहले से ही बुक कर सकते हैं और प्रोग्राम के अनुसार वहां पर आप जाएं। आइए जानते हैं इन तीनों टिकट्स में क्या अंतर है, कौन सी कॉमन चीजें जो इन तीनों टिकट्स में शामिल है, और इन टिकट्स को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नॉर्मल एंट्री टिकट के बारे में। जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन से एंट्री टिकट आप खरीद लेते हैं तो जैसे ही आप कैंपस में एंट्री करते हैं तो वहां पर अलग अलग गेट बनाए गए हैं हर टिकट के लिए, तो वहां से आपको एंट्री करनी है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस में एंट्री मिल जाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में प्रवेश करते से ही आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और आपको अपने आप पर गर्व होने लगता है कि हम उस भारत देश के नागरिक हैं जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ। यहां सामने जो आप देख रहे हैं वो एग्जीबिशन हॉल है। एग्जीबिशन एरिया में आपको बहुत सारे फोटो बताए गए हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बनी, उसके बनने की कहानी क्या है, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री भी आप देख सकते हैं। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ। एग्जीबिशन हॉल बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने परिवार के साथ में
घूमकर फोटो खिंचवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आप अपने अच्छे अच्छे फोटो खींच सकते हैं। अपने परिवार के साथ थोड़ा समय यहां बिताएं। उसके बाद जैसे ही आप एग्जीबिशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको सीढ़ियां और एस्केलेटर दोनों नजर आएंगे, जिसकी सहायता से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर तक जा सकते हैं। मतलब ऊपर तक तो नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी स्टैच्यू है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के फीट तक आपको ये एस्केलेटर लेकर जाएगा। जब आप ऊपर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के फीट तक पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको पूरा की पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कैंपस नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पैर के पास पहुंच जाते हैं तब आपको एक गर्व का एहसास होता है कि हां, हम एक ऐसे महान व्यक्ति के स्टैच्यू के पास खड़े हैं जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। और सही भी है, क्योंकि उनका हमारे राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है वो अतुल्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू भारत देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। यहां पर आकर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का चारों तरफ कैंपस का नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। नर्मदा रिवर आपको दिखाई देगी, सामने सरदार सरोवर डैम है वो आपको दिखाई देगा। तो यहां कुछ देर अपने फैमिली के साथ रुकिए, बहुत से फोटो खिंचाइए। तो दोस्तों, ये सब कुछ शामिल है नॉर्मल एंट्री टिकट में, जिसका प्राइस है बच्चों के लिए 90 रुपए और एडल्ट्स के लिए 150 रुपीज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए दूसरे टाइप की टिकट है विविंग गैलरी टिकट। दोस्तों, इस टिकट की प्राइस नॉर्मल एंट्री टिकट से ज्यादा है, लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड की गई है जो नॉर्मल टिकट में नहीं है। वो है कि आप नॉर्मल टिकट लेकर तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के फीट तक जा सकते हैं, लेकिन विविंग गैलरी टिकट लेके आप लिफ्ट के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चेस्ट तक जा सकते हैं, जो 153 मीटर्स की हाइट पर है। और वहां से आप एक गैलरी बनाई गई है, गैलरी से आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दोनों पैरों में हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है, उसकी मदद से आप विविंग गैलरी में आ जाएंगे और विविंग गैलरी से आप बाहर का दृश्य जो है वो देख सकते हैं। आपको सरदार सरोवर डैम सामने दिखाई देगा, नर्मदा रिवर दिखाई देगी। यदि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चेस्ट से बाहर का खूबसूरत दृश्य देखना है तो आपको विविंग गैलरी की टिकट लेना पड़ेगा और उसका चार्ज है एडल्ट्स के लिए 380 रुपीज और बच्चों के लिए 230 रुपए। विविंग गैलरी जो बनी हुई है करीब 153 मीटर हाइट पर बनी हुई है, यानी करीब 500 फीट पे बनी हुई है। विविंग गैलरी की क्षमता 200 लोगों की है जो एक साथ वहां से बाहर का दृश्य देख सकते हैं। तो आप अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल से बाहर का दृश्य देखना चाहते हैं तो आपको लेनी पड़ेगी विविंग गैलरी की टिकट। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टाइप की टिकट, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सप्रेस एंट्री टिकट। इस टिकट में वही चीजें शामिल है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विविंग गैलरी की टिकट में शामिल है। बस फर्क इस बात का है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि एक्सप्रेस एंट्री, यानी आपको कहीं भी क्यू में लगना नहीं पड़ेगा। चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस में एंट्री करनी है तो भी आपको अलग गेट से अंदर आने दिया जाएगा, बाहर कितनी ही लाइन क्यों ना हो। इसके बाद यदि आप विविंग गैलरी में जाना चाहते हैं तो लिफ्ट में भी आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा। आप जैसे ही आते हैं आपको लिफ्ट में एंट्री दे दी जाएगी और आप तुरंत विविंग गैलरी में पहुंच जाओगे। इसके अलावा उसमें कोई भी फर्क नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक्सप्रेस एंट्री टिकट के लिए आपको देने होंगे 1030 रुपए, एडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि वे कौन से 5 अट्रैक्शंस है जो आप एंजॉय कर सकते हैं चाहे आपने इन तीनों में से कोई भी टिकट ली हो, यानी जो तीनों टिकट में कॉमन रूप से शामिल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट्स में कॉमन रूप से कुछ चीजें शामिल है। उनमें से नंबर 1 है लाइट एंड साउंड शो। 22 मिनट का यह शो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित है और उनका हमारे राष्ट्र के प्रति योगदान जो है वो दर्शाया गया है। लेकिन यह शो दोस्तों शाम को ही होता है, तो यदि आप शाम तक रुक रहे हैं और आप इस शो को देखना चाहते हैं तो जब आप टिकट बुक करते हैं उस समय ये ऑप्शनल में दिखाता है, आपको उसको टिक करना पड़ेगा। यदि आपने टिक नहीं किया तो फिर आपको शो देखने के लिए एंट्री
नहीं दी जाएगी। और शो का टाइमिंग बदलते रहता है। अभी फिलहाल शो का टाइमिंग 7 बजे का है। दूसरा बड़ा आकर्षण है जो सभी टिकटों में शामिल है, वो है ऑडियो विजुअल गैलरी एग्जीबिशन, जिसमें सरदार पटेल के जीवन के बारे में बताया गया है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ठीक नीचे बनाया गया है। एग्जीबिशन हॉल के बारे में हम देख चुके हैं जब हम नॉर्मल एंट्री टिकट की बात कर रहे थे। थर्ड अट्रैक्शन है वैली ऑफ फ्लावर, जहां पर आपको बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है उसे इन फूलों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। फोर्थ अट्रैक्शन है सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट। दोस्तों, सरदार सरोवर डैम जो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, बारिश के सीजन में जब डैम ओवरफ्लो होता है और इसके जो 30 गेट बने हुए हैं, जब वो गेट को खोला जाता है तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य उत्पन्न होता है। बहुत दूर दूर से टूरिस्ट इस फ्लो को देखने के लिए आते हैं। रात होने पर डैम के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की जाती है और इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है जब ये लाइटिंग होती है। तो अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देर शाम तक रुक रहे हैं तो ये लाइटिंग देखने आप जरूर आइए। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल के स्टैच्यू के अलावा भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं और ये 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दायरे में है। तो सबसे पांचवा जो इस टिकट में आकर्षण जो इंक्लूडेड है वो है फ्री बस सर्विस। आपको इन जगह पर जाना है तो उसके लिए आपको एयर कंडीशन बस दी हुई है, वो आपको उस जगह पर लेके जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन है जो बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई है वे सभी टाइप के टिकट में इंक्लूड है, आप इनकी सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में शुरू में बात की थी उसके अनुसार हमने दोनों पॉइंट पे चर्चा कर ली है। तीसरा पॉइंट बचता है आपको कौन सी टिकट लेनी चाहिए। दोस्तों, मेरा सजेशन है कि आप पहली टिकट जो है नॉर्मल एंट्री टिकट वो टिकट लीजिए, उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं और उसमें आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के फीट तक भी जा पाएंगे और फीट से आप चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं, वहां फोटो खिंचवा सकते हैं, काफी अच्छा अपना टाइम वहां स्पेंड कर सकते हैं। यदि आप वीविंग गैलरी तक जाकर वहां से बाहर का दृश्य देखना चाहते हैं तो आप वीविंग गैलरी की टिकट लीजिए, लेकिन वहां से आपको वही दृश्य दिखाई देंगे जो आप 150 वाली टिकट में देख सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री टिकट जो है वो जो 1030 रुपए की है, उसे लेने के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि आप यदि मान लो वीकडेज में जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, और वीकेंड्स में भी जा रहे हैं आप तो भी कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि जो लिफ्ट जो बनी हुई है वो बहुत हाई स्पीड लिफ्ट है और वो 30 सेकंड में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चेस्ट तक पहुंचा देती है और एक बार में उसमें 26 लोग जाते हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, आपका नंबर बहुत जल्दी लग जाएगा और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके 880 रुपीज बच जाएंगे। उसका उपयोग आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में और दूसरे जो अट्रैक्शंस है उनके ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर ये खबरें आई थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पैरों में दरार पड़ रही है और वो खतरनाक है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये सारी अफवाहें हैं, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया हुआ है वो बहुत ही ताकतवर है और यह 6.5 तक की तीव्रता वाले भूकंप को भी झेलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यदि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस में कुछ भी ऑफलाइन खरीदते हैं तो वहां पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही होगा, आप साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि कैश यूपीआई एक्सेप्ट नहीं होता है। और लेजर शो आपको देखना है तो टिकट बुक करते वक्त आपको उसको मेंशन करना होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर आप बैग या खाने या कोई भी सामान लेकर अंदर नहीं जा सकते, उसे बाहर आप लॉकर रूम में रख दे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दोस्तों, कुछ बातें आप ध्यान रखें, एक बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस से आप बाहर आ जाओगे तो आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी उस टिकट पर। हाँ, लेकिन आप लेजर शो में जा सकते हैं जिसकी एंट्री बाहर से ही होती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में रुकने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, यदि आप वहां स्टे करना चाहते हैं तो होटल या टेंट बुक कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में और भी बहुत से अट्रैक्शन हैं
जो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन उसके लिए वहां पर फ्री बस सर्विस अवेलेबल है। यदि आप रिक्शा से जाना चाहते हैं तो उसकी रेट लिस्ट जो है वेबसाइट पर दी हुई है। याद रहे, रिक्शा में वे लोग यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको साथ में कैश रखना होगा, कैश पेमेंट ही करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर और भी वीडियोस बना रहा हूं, जल्दी आपको मेरे नए वीडियोस मिलेंगे। बताया, मतलब यूनिटी एक तरीके से बताइए पूरे विश्व की यहाँ पर। और पीछे मेरे देखेंगे आप तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है विश्व वन से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अंदर और क्या क्या चीजें हैं विश्व वन के अंदर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो इसे शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों घंटी जरूर से जरूर दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल। तो दोस्तों, मिलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नए वीडियो में। तब तक अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।